जोहार की हालचाल हो छुआ लोगन। आज हम इन ई वीडियो में जानब कि छाहर बुके JSSC सचिवालय के लिए भाषा 2 जो लैंग्वेज पेपर 2 में भाषा अपन अपन खट्ठा चुन ले होबे से ई बुकवा पढ़े पड़तो। ई वीडियो देखबे तब समझ में अतो कि हमनी के पढ़े पड़तो। खट्ठा से जे भी यहाँ पे सब्जेक्ट हो तो सभे ई चैनल पे देखे मिलतो। और आज हम स्टार्ट करे छिए जो छाहर बुक है जो शॉर्ट कर दियल गेल है JSSC सचिवालय द्वारा। टोटल छाहर बुके में को कहानी लागे है, कितना हमनी के पढ़े पड़तो, किस तरह से एग्जाम में पूछते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में करेंगे। और खोटा यूज़ करना उचित होगा क्योंकि हम लोग खोटा पेपर चूज़ किए हैं। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। चले तो स्टार्ट करो ये और जानबे सबसे पहले कि छाहर बुके के लिखले हथिन। छाहर बुक JSSC सचिवालय के लिए JSSC CGL के लिए जो बुक पढ़ल पड़ता है छाहरे। वो छाहरे में के लिखले हथिन, अगर कितना पाठ लागे है ओकर बारे में आज हमने जाने के पड़तो। देखे छाहर के जो बुके लिखले हथिन वो लेखकिया हथिन चितरंजन महतो चित्रा जी लिखले हथिन। ये बुक जो है मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल है, आप इसे ले करके इसे पढ़ सकते हैं। चलते हैं वीडियो पे। ये छाहर बुके जो लिखवैया हथिन वो चितरंजन महतो चित्रा लिखले हथिन। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि छाहर बुके केकर द्वारा लिखल गेल है, तो चितरंजन महतो चित्रा जी द्वारा जो है लिखा गया है। तो अकर बारे में और भी जानबे कि चितरंजन महतो चित्रा के जन्म कब भेल है, अकर माँ बाप के नाम की है और अकर प्रकाशन कब और कहाँ भेल हल, अकर कितना तरह से प्रकाशन होल है, अकर पूरे इसके बारे में जो है हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखें अगर सबसे पहले छाहर बुके में यहाँ से भी क्वेश्चन बनो है कि अकर पहला पाठक नाम की है और सबसे अंतिम पाठक नाम की है। तो ये पाठक नाम भी यहाँ पे याद रख ली हो कि छाहर बुके में 10 गो कहानी लागे, 10 कहानी लागे है। छाहर बुके में टोटल 10 कहानी लागे है और 10 कहानी के नाम यहाँ याद रखे पड़तो, क्योंकि पूछा जाता है कि लास्ट और फर्स्ट कहानी का नाम क्या है। तो छाहर बुके में पहला कहानी जो लागे छाहर है, दूसरा है बोनेक्लोर, तीसरा है हम कैसे जियब। यही तीनों चैप्टर JSSC का जो नया सिलेबस जारी किया है उसी में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ये 3 चैप्टर का कहानी सिर्फ हम लोग को पढ़ना है और बाकी जो 7 चैप्टर है इन लोग का सिर्फ नाम जानना है। जैसे पूछ दिया जेतो कि बुबा एगो कहानी कही दे, ई कौन बुकक लागे है, सोन माटी, आँखें की गीत, छाहरे, तो छाहर बुक लागे है। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछल जेतो। तो अगर और चैप्टर के नाम जाने थी कि पहला तो जान ले छाहर है, दूसरा बोनेक्लोर है, तीसरा हम कैसे जियब, चौथा है बुबा एगो कहानी कह दे, पांचवा है गुरु जी के फिकिर, छठा है समय कटवा ताश खेला। इसी तरह से सातवां सांस्कृतिक और झगड़ा लागे, सांस्कृतिक और झगड़ा, आठवां लागे चोर डाकू और लुटेरा, नौवां लागे नवा जमींदार और 10वां लागे है देवता के खाए गेल डाकिन। ये 10 चैप्टर के नाम याद रखबे काहे कि खोटा में क्वेश्चन में पूछल जेतो कि छाहर बुके के अंतिम पाठक नाम की है, तो देवता के खाए गेल डाकिन ये चैप्टर के नाम था। अब हम लोग जानते हैं कि चितरंजन महतो चित्रा की जो जीवनी है, इनके पिता माता और इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये प्रकाशन जो बुक किए वो कब किए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखे ई बुकवा में जो है छाहर और बोनेक्लोर, छाहर बोनेक्लोर हम कैसे जियब, छाहर बोनेक्लोर हम कैसे जियब, ये तीनों चैप्टर जो है ये बुकवा में हमने के पढ़े पड़तो। ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। देखे छाहर बुक ये है, छाहर बुक में टोटल 11 पेज के कहानी लागा। ये सभी कहानी जो है हम हिंदी माध्यम से यहाँ पे पाठ पे वीडियो पे हम जैसे बतावे कोशिश करबो और देखबे ये वीडियो के। देखे ये है 10वां पेज और 11वां पेज में ये ख़त्म हो गया। फिर बोनेक्लोर दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, फिर तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा यहाँ पे हम कैसे जियब, ये तीसरा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो जान लेते हैं सबसे पहले चितरंजन महतो चित्रा जी जो लिखवैया लागत। ये छाहरे बुके में जो 3 चैप्टर पढ़े पड़तो, ये सब सारा जो है हमारे पास PDF है। जकरा चाहिए वो कमेंट बॉक्स में या फिर
डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल लिंक है वहाँ से जुड़िए, वहाँ पे सारा हम PDF इसका शेयर कर देंगे और ये प्रिंट आउट अब करवा सकते हैं यदि मार्केट में बुक नहीं मिल रहा है तो। ये तीनों चैप्टर वर्क जो है PDF हम भेज देबो, ठीक है। तो चलते हैं चित्तरंजन महतो की जीवनी जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं पहले, ठीक है। ये जानकारी यहाँ जानकारी मिलता जो चित्तरंजन महतो चित्रा जी जो लेखक हैं उसके बारे में, जो चित्तरंजन महतो चित्रा लेखक हैं वो कब कहाँ और कैसे अपने प्रकाशन किए थे उसके बारे में। देखिए छाइहर बुक के लेखक जो है, छाइहर बुक जो लेखक हैं, छाइहर बुक के लेखक चित्तरंजन महतो चित्रा जी थीन। अकर उपनाम जो लागे, उपनाम की कहा जा है, जकर गांव घरे टोला मोहल्ला गली गलियारे में जे नाम से पुकारल जा है ओकरे उपनाम बोलल जा है। तो चित्रा के नाम से भी उपनाम से जाना जाता है चित्तरंजन महतो चित्रा के। प्रकाशक हथिन ये खोटा भाषा और साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ से प्रकाशक की कर ले थीन। प्रथम जो प्रकाशक है अगर 2007 में प्रकाशन कर ले थीन। कहानी में 10 कहानियां हैं, हम पहले भी इसको बता दिए और जो सो फिर जानते हैं इसमें जो 10 कहानियां वो चैप्टरवा का नाम आज तो रखी लले हो गया। छाइहर बोने क्लोर हम कैसे जियब, बुबा एगो कहानी कह दे, गुरु जी के फिकीर, समय कटवा ताश खेला, संस्कृति कर झगड़ा, चोर डाकू लुटेरा, नावा जमींदार, देवता के खाए गेल डाकिन। ये तीनों चैप्टरवा हम इनके पढ़े पढ़तो और लास्ट वाला चैप्टरवा याद रख ले है कि यहाँ पे पूछतो। आगे देखती है जे लेखक का संक्षिप्त परिचय यहाँ पे हमने जानते हैं कि लेखक के कब जन्म होले कहाँ है। मूल नाम अकर लागे चित्तरंजन महतो चित्रा, उपनाम लागे चित्रा अभी बतलियो। और फिर साहित्य के नाम जो है लेखक अगर पूरा नाम से जानल जाथिन चित्तरंजन महतो चित्रा लेखकिया जो है जानल जा है। अगर जन्म जो है वो 1946 में जन्म होता है जितिया पर्व के दिन। यहाँ पूछल जेता कि चित्तरंजन महतो चित्रा का कौन सा झारखंडी पर्व के दिन में जन्म होता है, तो जितिया के पर्व में जन्म हो है। खोटा से क्वेश्चन पूछल जीतो। माता के नाम लागे धनिया देवी और पिता के नाम लागे धन्यनाथ महतो जो एक किसान लागे है, ठीक है। तो चित्तरंजन महतो चित्रा के उपनाम लागे चित्रा। अगर जन्म होल रहे 1946 में, कब होल होवे तो जितिया के पर्व दिन रहे उसी दिन अकर जन्म लागे। फिर माता के जो नाम है वो धनिया देवी है और पिता के नाम है धन्यनाथ महतो जो के लगे है किसान लगे है। ये भी पूछल जेतो कि चित्तरंजन महतो चित्रा के पिता की कर हलथिन, तो वो किसानी हलथिन, ठीक है। अगला चलते हैं इनका जन्म स्थान, सॉरी यहाँ तक जान लें कि ओकर जन्म जैसे 1946 में हुआ जितिया पर्व दिन। अब जो ओकर जन्म स्थान है वो ग्राम और पोस्ट लारी पड़ू है, ओकर जिला कौन सा रामगढ़ झारखंड के रहने वाले हैं ये लेखक। फिर शिक्षा जो है ये प्राप्त करो थीन भूगोल विषय में MA करो थीन, मास्टर की डिग्री लेथिन। जो MA कब कंप्लीट हुए तो 1966 में कंप्लीट करो थीन। पैसा आकर की लागो है तो हाई स्कूल के शिक्षक लागो थीन और विभिन्न स्कूलों में अलग अलग स्कूलों में भी पढ़ावे जाते थीन। विशेष इसका जो है रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के में स्थापना काल में करीब 200 साल तक जो सो इन्होंने प्रधानाध्यापक के पद पे रहे थे। कहाँ पे? रांची विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक के कार्य पे रुके हुए थे। और ये शिक्षक थे किस तरह से, तो भूगोल विषय में इन्होंने MA किए थे। भूगोल विषय में ये MA किए थे 1966 में कर रहे थे। और भी अगर जानो ये कि सॉरी देखिए लगभग वो 200 साल 2 वर्ष तक 200 साल न 2 वर्ष तक जो है सो वो रांची विश्वविद्यालय में जैसे प्रधानाध्यापक के पद पे रोथिन। वह जो सो खोटा विषय से संबंधित वो अध्यापन कार्य वहाँ पे करवाते हैं। और इनकी जो कृतियां हैं, जो लेखक थे, जिंदगी के टो खोटा उपन्यास है ये। जिंदगी टो यहाँ पूछा जाता हो कि खोटा जिंदगी के टो किस तरह के भाषा लागे, तो ये जो से एक उपन्यास लेख है। छाइहर एक कहानी है। छाइहर जो हमने बुकवा पढ़े पढ़ो हो से एक कहानी संग्रह है, ओकरा में 10 गो कहानी लागे जो हमने पढ़ो। जिंदगी टो जो है उपन्यास लागे है इनकर। और महराई जो है ये खोटा के लोक और महाकाव्य संकल्पना प्रस्तुति है इनका। विभिन्न पत्र पत्रिकाएं में भी इनका जो सो योगदान था, जैसे प्रकाशवाणी और आकाशवाणी प्रकाशित होले। आकाशवाणी में से भी ये जुड़ल हलथिन। तो यहाँ से जो है सो अगर चित्तरंजन महतो चित्रा के परिचय जान ले है। अब हमने चलबे चैप्टर वाइज।
अब ये चैप्टर वाइज हम लोग चलेंगे। जो छाइहर का बुक में जो पढ़ना पड़ेगा, 3 चैप्टर हम लोग को। छाइहर पहला चैप्टर, दूसरा बोनेक्लोर, तीसरा हम कैसे जिए। अब ये तीनों चैप्टर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ये तीनों चैप्टर को एक एक करके चैप्टर हम लोग वीडियो बाय वीडियो जो है सो अलग अलग वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। इसका पार्ट 1 जो है ये वीडियो हम पेश कर रहे हैं आप लोगों के साथ। इसको देखिएगा और यदि अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा। तो छाइहर चैप्टर जो पहला चैप्टर लागा है ओकर हमने स्टार्ट कर लिए। तो स्टार्ट करो पढ़ाइए, सब ध्यान से सुन भे और कोशिश कर भे खोटा में बोले के कोशिश कर भे, काहे कि खोटे में वहाँ पे क्वेश्चन पूछल जीतो। ठीक है, तो छाइहरे बुक के सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि छाइहर बुक किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये छाइहर बुक जो है छाइहर बुक में ही मिलता है। छाइहर पाठ जो है छाइहर बुक में ही मिलता है। चित्तरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखल गया है। और चित्तरंजन महतो चित्रा के जन्म 1946 में होल हवे। कहाँ? ग्राम प्लस पोस्ट लारी जे रामगढ़ में पड़ो है, झारखंड में। ठीक है, अब छाइहर बुक मतलब छाइहर का अर्थ समझे पहले। छाइहर का मतलब होता है छाया, मतलब किसी के छत्र छाया में पलना बढ़ना। जैसे हम लोग माँ बाप के छत्र छाया में पढ़ते हैं, एक अच्छे गुरुजनों के छत्र छाया में पढ़ते हैं तो अच्छे ज्ञान की समझ होती है। तो उस तरह से छत्र छाया में यहाँ पे 2 लोगन के कहानी लागे है, 2 दोस्त के कहानी लागे है कि एक जो है पियंकड़ के छत्र छाया में पलो है और एक जो है गुरुजन मतलब अच्छे विचार वाले व्यक्ति के साथ में पलते बढ़ते हैं। इसके बारे में इस कहानी में हम लोग को पढ़ने को पड़ेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। करे थियो खोटा पढ़ ध्यान से सुनबे और अपन कॉपी कलम से लिख लब है। यहाँ पे जे इम्पोर्टेंट जे भी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा उसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए, 12 बजे रौद्र है बैसाख महीना दिने दोपहर रौदे बजले रोहन और सोहन लाल सूरज नारायण की नावा छत घर बनावे खातिर मजौरा में काम करके कलवा खायल अपन घर आवे हेले। मतलब 12 बज रहा था, 12 बजे का समय था और बैसाख महीना का चर्चा किया गया है। छाइहर बुक में बैसाख महीना का चर्चा किया गया है और दोपहर के समय में ही रोहन और सोहन लाल, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। रोहन और सोहन दोनों दोस्ते रहते हैं। यही लोग जो सो छत्र छाया में पलते बढ़ते हैं। क्या है कि सूरज नारायण के नवा छत नया घर बनाने के लिए मजौरा कर रहे थे, मजदूरी करके, और कलवा खाने जो दोपहर का भोजन होता है वो कलवा खाने के लिए फिर अपना घर जा रहे थे। उसी पीरियड में क्या होता है, जैसन अकबरी रहन रोहन और मोहन लाल के ऐसन चमचमी गादर रौद रहे बैसाख महीना को। जिस तरह से इन लोग के पास अकबकी रहता है कि चला घर चला, इसी तरह से जो सो इन लोग के पास इनके समय में भी दोपहर जो सो कड़क धूप रहता है, चमचमी धूप रहता है। अब होता है कि सूरज नारायण के नवा छात घर जहाँ है बने हेला हुआ ले जेदियो एक कोसले कमे दूर रहें रोहन और मोहन लाल के घर मगुर डहरे रौद से बेचे ले छहुराए खोजे लागला। इन लोग का जो जहाँ पे मजदूरी कर रहे थे, मजदूरी किनके यहाँ कर रहे थे, तो सूरज नारायण के यहाँ मजदूरी कर रहे थे। सूरज नारायण से के घर से रोहन और सोहन का घर लगभग 1 कोस की दूरी से कम था। लेकिन इसी के बीच में इतना तेज धूप था कि इन लोग कहीं ना कहीं छहुराने का काम करना चाह रहे थे, छाया में रुक जाने का कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में और भी क्या होता है, छहुराए खोजे हेल रहे ओखिन दियो छहुराइए एगो ताड़ गाछे हेठ, जो एक ताड़ का पेड़ मिला उसी के नीचे जो है सो छहुराने पहुँचला। मगुर ओखिन कर ताड़ गाछे छाइहरे ना तन जुड़ाए ना मन। उन लोग का जो सो ताड़ के पेड़ पे जाएंगे तो कितना छावर मिलेगा, वहाँ पे छाया बहुत कम मिलेगा, तो उन लोग का मन जो सो छाया जैसा नहीं लगा। ताड़ गाछे छाइहरे जहाँ तहाँ रहे दूर रहे और वहाँ पे ज़्यादा ताड़ का पेड़ जो सो ऊंचाई पे रहने के कारण से अच्छी से छाया नहीं मिल पा रहा था। तनी मनी छाइहर तो लागलन मगुर अगल बगल कर गरम हवा ओखिन दियो गरमाए देही के जुड़ावे नहीं पारले। लेकिन थोड़ा बहुत जो सो छाया लगता था, लेकिन इतनी तेज से चमचमी धूप था जो कि गर्म हवा की वजह से उन लोग का शरीर ठंडा नहीं हो पा रहा था। समय ओखिन ठीन कम रहे और उन लोग के पास समय कम था। तुरंत कलवा खा करके उन लोग को फिर जो सो काम पे लग जाना था। खाए के फैर पहर ले कामे लागल रहें सूरज नारायण चौधरी कर नवा कामे छात बनवे कामे। उन लोग जो तुरंत खाना खा करके और फिर से उन लोग को वहाँ पे काम करने के लिए जाना पड़ता है। बड़ ऊंचे फिर यहाँ पे है बड़ ऊंच
कुछ ताड़ और खजूर, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला जो है सो यहाँ पे वहाँ भी ताड़ का पेड़ मिलता है, फिर जो है सो यहाँ भी ताड़ का पेड़ और खजूर का पेड़ मिलता है। गाछे छाइहर छोड़ी ओखिन कुदला घर बाटे। अब उन लोग जो सो बड़े बड़े जो वहाँ छाया में जहाँ पे रुके हुए थे उसको छोड़ करके उन लोग अपने घर की ओर फिर चलने लगते हैं। थोड़के दूर पतवैरे तनी तनी फरके आम जामुन कोरंज और महुआ, आम का पेड़, जामुन का पेड़, ऑरेंज का पेड़ और महुआ का पेड़ उन लोग को जब वहाँ से छाया नहीं लगता है तो आगे चलते हैं तो आम का पेड़, जामुन का पेड़, ऑरेंज का पेड़ और महुआ का पेड़ उन लोग को देखने को मिलता है। छोटे छोटे मगुर झबराइल गाछ, छोटा छोटा पेड़ रहता है लेकिन ज़्यादा छायादार गाछ रहता है। तनी खून दियो रोहन और मोहनलाल हुआ छौराला, तब वहाँ जो से जाते हैं तो थोड़ा बहुत जो सो मोहन और सोहनलाल छौराते हैं। शारीरिक थकानी तनी मनी हेललाइन मने तनी शांति पावला दियो, थोड़ा बहुत जो सो वहाँ शरीर का थकावट कम होता है और थोड़ा शांति पाते हैं। डी नज़दीक पीपर और बेर कर गाछ तो रहबे करें हुआ कीटी खून सुस्ताला फिर जो सो वहाँ से आगे निकलते हैं और डी जो उन लोग का गांव था उसके नज़दीक में पीपर का पेड़ और बोर का पेड़, बोर मतलब यहाँ बरगद का पेड़ से संकेत किया गया, बोर का पेड़ देखते हैं और फिर आगे चल करके खड़ा होकर के थोड़ा देर सुस्ताते हैं, थोड़ा देर आराम करते हैं। फिर आगे चल कर चलते हैं तो पाते हैं खाए पिए को उल्टी पहर कर कामे घूरी गेला, खा पी करके कलवा खा करके उन लोग जो सो फिर सेकेंड टाइम के लिए काम करने के लिए आ जाते हैं। यही लेखे सूरज बाबू संडक धायर नवा छत घर बनवे आवा जाही करे लगला, इसी तरह से उन लोग रेगुलर मजदूरी करने के लिए आने जाने घर से आना जाना करते थे। सूरज बाबू काम चलते रहे 15-20 दिन ले छड़ सीमेंट तो रहे मकिन बालू सिराय रहल, सिरायना मतलब होता है ख़त्म हो जाना, मतलब सूरज चौधरी जो नारायण थे, सूरज नारायण चौधरी जो थे उनका घर बना रहा था तो उनके लिए छड़ सीमेंट तो रहता है लेकिन बालू जो सो ख़त्म हो जाता है और इस तरह से 15 से 20 दिन तक काम चला। उसके बाद फिर क्या कहते हैं सिराय जा रहे हैं तकर चलते काम एके बेरा चलन, 15 से 20 दिन तक जो सो काम चला। उसके बाद अचानक जो है एक टाइम में बालू खत्म हो जाता है जिसके कारण एक ही बेरा जो सो काम चलता है। फुर्सत रहन दियो के और दोनों जो सो फुर्सत में हो जाते हैं क्योंकि काम से छुट्टी मिल गया था। रोहन के और मोहन लाल की दोनों को छुट्टी मिल जाता है। दियो गते गाछे छौराए पहुँचला और बैठी के सुस्ताला, फिर जो सो उन लोग को फ्री हो जाता है और गाछ के नीचे जाते हैं और छौराने की कोशिश करते हैं और सुस्ताने का कोशिश करते हैं, आराम फरमाने का कोशिश करते हैं। रोहन और मोहन दियो अपन घारे के बात उचावरला सुस्ताले उन लोग जो सो जब दोनों बैठते हैं दोस्त तो अपने घर के विचार को शेयर करते हैं। रोहन जो है वो पूछता है मोहन से, रे भाई मोहन तोय हमार संग माटी काटे हैं, माटी ढोवे हैं, ईटा उठावे हैं, सीमेंटो बोरा ढोवे हैं, गिलवो और मसलवो उठावे हैं, हमरा अपने में बड़ी ताजुब लागो है। जब रोहन जो है अपना दोस्त मोहन से पूछता है कि रे भाई तू हमरे साथ सब कुछ करता है, गिलवो धोता है, सीमेंटो उठाता है, मटियो काटता है ना, मसाला भी उठाता है, इस तरह से हमको बहुत ताजुब लगता है इस चीज़ को लेकर के। फिर आगे में कहानी क्या है, मोहन चुप रहल, मोहन जो सो फिर इसको सुन करके उनकी बात को सुन करके चुप रहते हैं और फिर वो क्या कहते हैं, वो रोहन कर सवाले कोने उत्तर नहीं देले रहे, काहे कि एखनो रोहन कर सवाले सिराय नहीं रहे। और जो है जब इस तरह से रोहन जो है मोहन को पूछते हैं कि इस तरह से मेरे साथ काम करता है, अजूबा लगता है ऐसे, और ठीक है बड़ा अजूबा लगता है इस तरह से एक साथ में हम लोग काम करके। और फिर मोहन जो है उनका दोस्त जवाब देने को तैयार होता है लेकिन रोहन जो पहले पूछ रहा था उसका सवाल ख़त्म नहीं हुआ था और भी वो पूछ रहा है क्या, क्यों अकेले दो ले 3 सवाल एक बर्गी मोहन के पूछल जाएगा, मतलब उस तरह से लगातार 2 से 3 सवाल जो सो कंटिन्यू रोहन जो है मोहन को पूछते जा रहा था तो मोहन को टाइम नहीं मिल पा रहा था। रोहन फिर बोले लगला और फिर रोहन यहाँ पे क्वेश्चन करने लगा, तोर बेटा सब पढ़ल लिखल, कोई बीए पढ़े लागल हो तो कोई मोट्रिक और जे छोटे हथुन ओखिन हाई स्कूल जावे कर हथुन, मतलब तो रोहन जो है बोलता है मोहन से कि वो तो काम एक साथ करता है, वो अजूबा लगता है। फिर से यहाँ बोलता है कि तोर बेटा जो सो पढ़ल लिखल हो, कोई बीए पढ़ो थुन तो कोई मैट्रिक में हथुन तो कोई हाई स्कूल तक में पढ़ाई करो हथुन, आखिर तो इतना कैसे संभाल पा रही, तो इतना इस तरह से कैसे काम कर ले रहा है, कैसे पढ़ा ले रहा है।
इस तरह से कहानी रोहन जो है मोहन को पूछते हैं। फिर मोहन कत्ते देरी तक चुप रहे पारत। इस तरह से जब बार बार उससे क्वेश्चन दागा जा रहा था तब कितना देर तक मोहन चुप रहा था। और फिर रोहन कर सब सवाल कर जवाब ओकरा देने रहे। रोहन बोले जाहेल। और इस तरह से मोहन भी सोच रहा था कि ठीक है, सवाल पूछते जाओ, हम जो से एक ही बार सारा सवाल का जवाब देंगे। अब रोहन बोलने जाहेला। फिर से रोहन यहाँ पे बोलता है, काहे कि हम ना तो एको गो छौआ के बेस लेखे हाई स्कूल पढ़ावे पार लियन, ना खिलावे पिलावे बेस लेखे कहियो बेस पिंधनो ओढ़नो नी दिए पार लियन। रोहन बोलते बोलते चुप है गेल रहे, ओकर आँख डबडबा गेल रहे। अब तो ओकर आँखों लोर चुवेक बाकी रहे। ठीक है, इस तरह से रोहन जो सवाल पूछता है कि तोर बेटा इतना पढ़ लिख लेता है, हाई स्कूल पढ़ता है, मैट्रिक में पढ़ता है, कोई बीए पास है, हम तो एको बेटा ना पढ़वे पार लियो, न अच्छा खिलावे पिलावे पार लियो, न ओढ़ो पिढ़ो भी ना पार लियो, तू ऐसे कैसे कर लेता है। इसके बारे में रोहन जो सारा मोहन से सवाल कर रहे हैं। अब मोहन कुछ एक जवाब दिए जा हेलक। अब मोहन जो फिर चाहता है कि अब हम इसका जवाब देते हैं। ओकर मुँह ले जवाब कर बकार फुटल नी रहे कि फिर रोहन कांदी कांदी बोले लागला। फिर से जो यहाँ रोहन जो आगे जाते हैं, सवाल कर देते हैं मोहन से। हम किस्मते यह लिखल रहे, हमार परिवार के यह लिखल मेहनत मजदूरी करी के दिन बीतवे है तक, और यह तरी मेरी मोटरी के माटी में मिले जाए है तक। इस तरह से जो रोते हुए बोलते हैं, डबडबा गया था रोहन का, आँख डबडबा जाता है क्वेश्चन करते हुए, इनकी अपनी गरीबता को बितान करते हुए, शेयर करते हुए। और वो कहते हैं कि हम इसी तरह से अपना परिवार के साथ, मेरे आने वाला पीढ़ी भी इसी तरह लगता है मजदूरी करते रहेगा। वो मोहन से सब सारे से बात को शेयर कर रहे थे। इतना सुनी के मोहन चुप नहीं रह पालन। अब जो है रोहन इस तरह से बराबर क्वेश्चन करते हुए रोते जा रहे थे, तो मोहन जिनका बेटा अच्छा पढ़ा लिखा था उस जो है चुप नहीं रहते हैं और वो भी बोलने लगते हैं। वो बोले लागला। अब यहाँ से वो रोहन को बोलने लगते हैं। रोहन तो कांदा कुंदी है के इतना सवाल हमरा जे पूछले कि हम सुनते सुनते थक गए। रोहन को बोलते हैं कि रोहन तो इस तरह से जो रोते हुए सवाल पूछा है, हम इतना थक गए हैं, तोर कोने सवाल के जवाब हम कैसे दिए पारियो यह सोचे लागल हूँ। इतना सवाल पूछा है तो इनका सवाल का जवाब हम कैसे दियो ये सोच रहे हैं। तोर पहले सवाल के जवाब आगू दियो कि सवाल पाछू के सवाल के, मतलब पहला सवाल जो किया है उसका जवाब दें या लास्ट में जो सवाल किया उसका जवाब दें। ये सब सारा मोहन बोल रहे हैं रोहन को। मोहन लंबा सांस लह के सोचे लागला। फिर मोहन बोलता है, अच्छा ठीक है, कोनो तो जवाब तोरा देवे पड़तो। लंबा सांस लेकर के उन लोग सोचते हैं। तनी देरी बाद मोहन बोले लागला। मोहन जो सो बोलना स्टार्ट कर दिए। रोहन तो जानहो कि 15-20 बछर पहले हम तोरा से कितना गरीब रही तो हमार से धन संपत्ति बुद्धि ज्ञान जबर रहो। अब जो है बोलते हैं, मोहन बोलते हैं रोहन को याद दिलाते हैं कि 15-20 बछर पहले तो अमीर रहें, तोर पास धन संपत्ति रहो, बुद्धि ज्ञान रहो, लेकिन तू अचानक इस तरह से अपनी हालत को कैसे कर लिए हो जो आज रोना पड़ रहा है। रोहन इसी तरह फिर रोहन हामी भरल। रोहन भी बोलता है, हाँ हम तो अमीर रहलियोल। मोहन के कहेल आरो दाब मिलल। रोहन के और भी इस तरह यदि हुकारी भरते हैं तो इस तरह से और भी वो उनको जो सो बढ़प्पन करने की कोशिश करते हैं। वो आगू कहे लागल, तोय बोड़ गाछे छाइहर तरह रहे और हम छोटे गाछे छाइहर तरह। मोहन कर बतिया सिरैलो नहीं रहे कि रोहन बोली उठल। फिर से जो है सो मोहन बोलते हैं कि तो जो सो 15-20 बछर पहले अमीर था, धन संपत्ति था, ज्ञान था, और अब जो है तो इस तरह से कैसे हालत हो गई है, कैसे हालत हो गया। तो एक बड़े गज के छाया में, तो एक बड़े आदमी को नज़र में अच्छे रहता था, हम जो सो छोट गाछ के अंदर छाया में पलते थे, मतलब छोटे के लालन पालन में रहते थे। ठीक है, मोहन कर बतिया खत्म नहीं हुआ था, मोहन का बात खत्म नहीं हुआ था। ये सब कहते हुए कि रोहन फिर से बोल उठता है, तोर ई बात हम बुझे नहीं पारलियन फुरछाए के कहे। अब ये रोहन जो बोलते हैं, क्या बोला मोहन, ये बात फिर से हमको बताओ तो किस तरह से हम बड़ा गाछ के साथ और तू छोटा गाछ के साथ छाइहर में कैसे रह रहा है। तो उनको जो सो एक लोकक्तियाँ के जैसा वो कहते हैं कि आप जो है बड़े खानदानी के साथ में पल बढ़े हुए हैं, हम जो छोटे खानदानी में रह करके पले बढ़े हुए हैं। फुरछाए के कहियो रोहन तो जमींदार बाबू साहेब सूरज। ठीक है, रोहन जो सो अब मोहन बोलते हैं, ये मोहन बोल रहे हैं कि रोहन तो जमींदार बाबू साहेब सूरज
बाबू को गौर तरह रहे कि तू जैसे सूरज बाबू के ध्यान में उसके अंदर में रहते हो। सूरज बाबू जो सूरज नारायण सिंह है जिनके यहाँ इन लोग काम करते थे, ओकर बाप सूरज बाबू यानी सूरज बाबू के जो बाप थे जिनके यहाँ इन लोग काम कर रहे हैं, उनके बाप क्या थे? बिरजू चौधरी थे। तोरा जखन हकौथुन तखन तो रहे हेला हाजिर रहे हैं कि ना बोल। अब वो बोलते, मोहन बोलते हैं कि रोहन तू जो सो बड़े गाछ के छाया में था। बड़े गाछ छाया यही होता है जो बिरजू जी रहते हैं। बिरजू चौधरी के अंदर में रहते हैं रोहन रहते हैं। और रोहन को बोल रहे हैं मोहन कि जब बिरजू जी आपको हकावते थे, बुलाते थे, तो आप तुरंत हाजिर हो जाते थे, है कि नहीं? ऐसे बोलते हैं। तो हाँ तखनो और अखनो रोहन उत्तर दिला। तो रोहन बोलता है हाँ तब भी और अभी भी हम जो सो उनके यहाँ हाजिर होते हैं। फिर आज कांदे काहे लागल है? दोसर के देखी के हमरा देखी के तो जमींदारे संग रहवैया जमींदारे बुद्धि ज्ञान तोरा तो जमींदारे लेखे हवेक रहत तो गरीब हमरो ले गरीब कैसे भय गेल? तब जो सो बोलते हैं कि हाँ जब रहता था, पुकारते समय जब जाता था, तो आज इतना ऐसी दुर्दशा कैसा हो गया है? जबकि तुम जमींदार के संग रहता था, बुद्धि ज्ञान अच्छा था, जमींदार के सब कामें करता था, तो आज ऐसा गरीब हमरो से गरीब काहे हो गया है? मोहन बोलते हैं रोहन से। मोहन एक सांस से कही के पार है गेल। इस तरह से सारा ये वर्ड जो है बोल करके मोहन पार हो जाते हैं, मतलब अपने बात को सिराय देते हैं, खत्म कर देते हैं। रोहन चुप रहा। अब ये सब सारे बातें तो सच्चाई थी, इस कारण से रोहन चुप रहते हैं। ओकर ठीन मोहन कर सवाल कर जवाब जेदियो रहे थेथराइल नी करे। तब उनके पास यदि रोहन के पास किसी तरह कोई जवाब रहता भी तो वो थेथरोलॉजी नहीं किए कि ना ऐसे हम नहीं रहते हैं, है कि नहीं? काहे कि वो ऊंचाई के बेस लखे जानी गेल रहे। रोहन के चुप देखी के मोहनो आगू बात नहीं बढ़ावल। और रोहन के जब चुप इस तरह देखा, बोल हाँ ये सब सारा सच्चाई है। जब उनका बिरजू बाबू बुलाते थे तो रोहन तैयार हो जाते थे, हाजिर हो जाते थे, सब सारा सच्चाई है। तो ये सब सारे सुन करके रोहन भी चुप हो जाते हैं, मोहन भी चुप हो जाते हैं। और ये वीडियो में जो ठीक लागत हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। चलिए अब है रोहन सोचे लागला, मोहन तो ठीक कहे है, हमरो बापे और हमर जवल जन्मल सब तो अब बिरजू बाबू और सूरज बाबू वफादारी करते रहे और एखनो करे लागल ही है कि पहले पूर्वजों से ही चौधरी जो बिरजू बाबू थे उनके बेटा जो अभी सूरज बाबू हैं जिनके यहाँ काम कर रहे हैं लोग, उनकी ही वफादारी हम लोग रोहन के परिवार पूरा जो सो वंशज से करते आ रहे थे और अभी भी करेंगे, आगे भी करेंगे। औखिन कर वफादारी करते हामिन के जिंदगी बीते लागल है, एखनो तो ओहे काम करे लागल ही। और उन लोग का वफादारी करते हुए भी जिंदगी बीत रहा है और अभी भी हम लोग यही काम कर रहे हैं। जौ रे फलना हुआ जौ रे चिलना हिया नहायक पानी भर दे, पूजक फूल लानी दे, ओकर हकाय देसी आज तनी ई सामनवा रोड पहुँचाए देभी, कल बेटवा पढ़े जैते ओकरा ट्रेने बैठाई देभी, बस ऑर्डर पर ऑर्डर कहियो कहथुन हमर सीसी घटल है, ले आवे ले 50 गो रुपया, तहूँ 5 रुपया के पी लहो। इस तरह से उनका जो है सो रोहन को बोलते थे। कौन? सूरज नारायण के पूर्वज जो थे उन पर इस तरह से इनके ऊपर राज करते थे कि सूरज नारायण के यहाँ जो काम करते थे रोहन, उनको इस तरह से बोलते थे कि जोरे फलना वहाँ, जोरे चिलना वहाँ, आजकल बेटवा जो है पढ़े जी तो ओकरो ट्रेने पे बैठा दे, कल जो है एक सीसी खत्म हो गया तो सीसी दारू वाला सीसी जो है वो खत्म हो जाता है, उनके लिए भी उनको 50 रुपये देता है, तो 5 रुपया उसको भी पीने के लिए बोल देता है, रोहन को भी। तो वहीं देखिए कि वो जो बड़े छत्र छाया के साथ पल रहे थे, लेकिन सिख जो है उनका गलत ढंग से सिखाया जा रहा था, उनको भी दारू पीने के लिए यहाँ पे पैसा दे दिया जा रहा था। यही थी, यहाँ से ही ये कहानी को समझ में आप सबों को आ रहा होगा। ठीक है, अब है रोहन उबी गेल रहे जमींदार धरे के वफादारी ई आयदे। रोहन जो सो इस तरह से बोले, इतना तंग हम लोग हो जाते हैं, बहुत तरह से काम वहाँ पे करने को मिलता है। तखन मोहन टोकल, तब जो सो मोहन टोकते हैं, का रे लागले रोहन, का करे लागले रोहन। इस तरह से जब वो सोच रहे थे, रोहन सब सारों को सोच रहे थे कि ये वफादारी हम लोग पूरे सभी को पूरा वंशज जो हम लोग करते आ रहे हैं सूरज नारायण के यहाँ, कहाँ हेरा गेले। तब ये चिंतित में रोहन चिंतित में चल गए थे। वो सोच रहे थे कि हम लोग के साथ इस तरह से उन लोग शासन करते थे। तो मोहन जो सो टोकते हैं, कहाँ रे कहाँ खो गए हैं, ठीक है, कहाँ सोचे लागल। तो मोहन के टोकल के अचके जैसे रोहन कर नींद टूटले। ठीक है, जब इस तरह से चिंतित में थे तो मोहन जब आवाज़ देते हैं तो रोहन जो सो अचके मतलब अचानक से वो जो सो नींद से टूटे हुए जैसा प्रतीत करते हैं।
हम तो एखनो एहो काम करे लागल हों, हमर मेहरारू और हमर छौआ पुता ओकरे जोगाड़े रहत हथिन। कखुन कखुन आपन पेटेक जोगाड़ खातिर सूरज बाबू और ओकर घारेक लोगेक नजर बचेक हिंदे हुंदे मर मजूरी करे के घर चलावे रहे थे। मतलब उन लोग को इतना डर हो गया था, उनकी नज़र से इधर उधर बच करके, हिंदे हुंदे मतलब इधर उधर से बच करके निकल जाते थे दूसरों के काम करने के लिए भी, तब उन लोग का घर जो सो चल पाता था। रोहन फिर चुप भय गेल और इतना कह के रोहन फिर से चुप हो जाते हैं। एखन तक रोहन पूरे उदास है गेल रहे और रोहन इतना बात कह करके अभी तक पूरा उदास हो जाते हैं। ओकर भीतर जैसे जागे हेला मगुर, इसके उनके जो सो बहुत तरह से दिमाग में आता था मगुर मतलब लेकिन मगुर क्या करता, मगुर 2 रुपया कांदा रोवक विश्वास 2 रुपया कांदा रोवक विश्वास मतलब जब वो इस समस्या में पड़ते थे तो सूरज बाबू नारायण जो है वो रोहन को देते थे। तनी देरी अगुओ तो काम ले छुट्टी हेल, आगू बगल के घरवा ढुकल रहे, गिलास दुइयो के आयल रहे, मुँह ले गमक आवे हेला मगर मोहन का करते। तब जैसे इतना सारा टेंशन में होकर के रोहन जो सो बगल के घर में जाते हैं और ढूक करके 2 गिलास ले लेते हैं, दारू पी लेते हैं और फिर से आते हैं मोहन के साथ बैठते हैं। मोहन को गमक तो पता चल जाता है लेकिन वो क्या दारू पिया है, ठीक है दारू पी लिया। और जो है उसके बाद फिर हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं।